हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो आज हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री, न्यू केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, प्रॉब्लम 1.1। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये क्या है, ग्लूकोज का हमें फार्मूला पता है C6H12O6। तो ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपको पता है कि अटोमिक वेट जो होता है कार्बन का वो आपका होता है 12, राइट। तो वही एटॉमिक मास, तो ये कितने दिए हुए हैं 6 इंटू 12, और यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, उसका यूनिट होता है, प्लस 12 इंटू 1 होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड 16 होता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अप्रॉक्स में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो मास जो होता है कार्बन का होता है 12.011। तो हम अप्रॉक्स में जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम 12 भी ले लेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16, फाइनली जब आप सबको ऐड करेंगे यू विल गेट 180 AMU या फिर जो है यूनिफाइड। तो अब क्या हुआ, ग्लूकोज का क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास 180 U, करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। उसका मोलर मास दिया है 98.96 ग्राम। तो पूछ रहा है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को इतना लॉन्ग वे में नहीं बना के वी कैन डू, जो कंपाउंड है वो लिखो, परसेंटेज जो दिया हुआ वो लिखो, और सारे कंपाउंड का मोलर मास लिखिए, और फिर मोल्स निकालिए। मोल्स कैसे होगा, वो परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, और फिर एक रेशियो निकलेगा। तो हम हाइड्रोजन का क्या जानते हैं, दिया हुआ है 4.07%, उसका मोलर मास हाइड्रोजन का हमें पता है 1। जब आप उसे मोल्स निकालेंगे यू विल गेट सेम 4.07। ऐसे ही कार्बन होता है 24.27 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मोलर मास कार्बन का होता है 12। जब आप उसका मोल निकालेंगे यू विल गेट 2.02। और उसके बाद फाइनली क्लोरीन का 71.65% दिया हुआ है, एंड जब आप उसका मोलर मास जानते हो 35.5 ग्राम होता है। अब जब इसको डिवाइड करोगे यू विल अप्रॉक्स गेट 2.02। कोई ज़रूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट करना, अप्रॉक्स में ले लो आप। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे लीस्ट जो मोल्स रहता है ना उस नंबर को पकड़िए, ये भी है लिस्ट, ये भी है लिस्ट इसमें, तो उस नंबर से सबको डिवाइड कीजिए। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2, फिर 2.02 को 2.02 से करेंगे तो 1, ऐसे 1। तो फाइनली यू आर गेटिंग, इस रेशियो से हमें मिलती है एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब EF। तो क्या हुआ, CH2Cl। तो CH2Cl हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिला। उसके बाद हमें निकाला एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होता है। आप कार्बन का 12 पकड़ो, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 पकड़ो, क्लोरीन का 35.5। जब आप तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट 49.48। ये n का वैल्यू क्यों निकालना होता है, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ क्वेश्चन में पूछा है तो वो क्या होता है, n का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और उसे आप मल्टीप्लाई कर दो एम्पेरिकल, इस वाले एम्पेरिकल फार्मूला से। तो n कैसे निकलता है, जो मोलर मास याद है क्वेश्चन में दिया हुआ था 98.96। तो यही है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, एंड यू विल गेट नंबर, यहाँ पे 2 आएगा डिवाइड करने पे, एंड इसी 2 को आप डिवाइड कर दो इस एम्पेरिकल फार्मूला से, देन यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।